So hey, welcome back. Well, I'm gonna tell that I was just a party girl, then I became a bomb, and then boom, I exploded. Well, this is my pic when I was small, but this is me now, and my name is Somna. So Somna edited this animation, and it's my first animation. Let's start our video. Today's topic is characteristics of Sultan Jazia. Do like and subscribe in 3, 2, 1, go! नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है रजिया सुल्तान का चरित्र चित्रण। हम जानते हैं कि रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इनके पिता सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। रजिया के चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करने में हम सबसे पहले इनके चरित्र विशेषताएं देखेंगे और फिर कुछ कमजोरियां देखते हुए उन दोनों के आधार पर हम रजिया सुल्तान के चरित्र चित्रण के निष्कर्ष पर पहुंचकर ये देखेंगे कि रजिया का चरित्र कितना महान था। पहले सबसे हम रजिया सुल्तान के चरित्र की विशेषताएं देखने के लिए हम एक कोड बनाएंगे। उसके द्वारा ही हम 17 विशेषताओं को याद करेंगे। ये कोड इस प्रकार से है कि प्रखर से सदा कुल धन्य, अब लोकप्रिय। बहुत आसान सा कोड है कि प्रखर जो है वो उससे ऐसे काम करता है कि सब उसका कुल धन्य है उससे, और अब वो क्या है, लोकप्रिय हो गया। तो इस कोड को, इस आसान कोड को खोलकर हम 17 विशेषताएं रजिया सुल्तान की याद कर लेंगे। क्या है? प्रखर, प्रा से प्रशासनिक क्षमता। रजिया सुल्तान में अपूर्व प्रशासनिक क्षमता थी और वह अपने शासन को बखूबी चलाती थी। इसके बाद में खूबसूरत, खासे खूबसूरत। खूबसूरत का मतलब ये नहीं यहाँ पे लिखेंगे कि रजिया बहुत गोरी थी, लंबी थी, ये सब नहीं है। खूबसूरत का मतलब यहाँ पे होगा कि उसका सुल्तानोचित व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक और प्रभावशाली था। इसके बाद में राजनीतिज्ञ, रजिया उच्च कोटि की राजनीतिज्ञ थी। इल्तुतमिश ने अपने शहजादों को जिस तरह की शिक्षा दी थी और शहजादी रजिया को भी उसने उसी तरह से शिक्षित किया था। ये नहीं कि जैसे कि लड़कियों के लिए केवल सिलाई कढ़ाई कला के विषय यही सब पढ़ाए जाते थे, लेकिन इल्तुतमिश ने अपने शहजादों के समान ही अपनी शहजादी रजिया को भी घुड़सवारी, राजनीति आदि की शिक्षा भी दी थी। इसमें उसका ये मंशा थी कि कल को अगर मेरा कोई भी बेटा सुल्तान पद के योग्य ना हुआ तो हम अपनी बेटी को ही उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, और हुआ भी यही। उन्होंने अपनी बेटी रजिया के गुणों को देखते हुए रजिया को अपने जीवन काल में ही सुल्तान पद के लिए उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। से सेनापतित्व गुण। रजिया में सेनापतित्व गुण विद्यमान थे। वह अपने सेना का नेतृत्व स्वयं करती थे। सदा, सा से समदर्शी। रजिया चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जनता में कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, सभी को समान दृष्टि से देखती थी। यानी कि उसके लिए सभी जनता के सभी लोग समान थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति की हो, अमीर हो, गरीब हो, उसके लिए सभी समान थे। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने अबिसिनिया के याकूत को अश्वशाला का प्रधान अध्यक्ष यानी अमीर आपूर नियुक्त किया था। रजिया योग्यता को देखती थी, जिसमें योग्यता है वही उस पद के योग्य होता था, उसी को पद दिया जाता था। यहाँ पर वो कोई भी भेदभाव नहीं करती थी, समदर्शी थी। सदा, दासे दानवीर और दयालु। रजिया दानवीर और दयालु थी। प्रत्येक समय उसके जो राजकोष थे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खुला रहता था। कुल कूटनीतिक, उसे कूटनीतिक, रजिया कूटनीतिक भी थी, कूटनीति में भी वो दक्ष थी। कूटनीति और राजनीति में क्या अंतर है? राजनीति राजकार्य को चलाने की एक कला है, एक विद्या है, और कूटनीति के द्वारा सुल्तान अगर कूटनीति उसे नहीं आती है तो वो क्या होता था कि जो उसके
सामने उसकी बटरिंग कर रहे हैं, उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वही खुश रहता था, उनसे खुश रहता था, उन्हीं को मान सम्मान और पद वितरण आदि दिया करता था। और कल आगे चल के क्या होता था कि वो चापलूस लोग ही सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करके और उनको हत्या तक करा दिया करते थे। तो यहाँ पर एक सुल्तान के लिए कूटनीतिज्ञ होना बहुत जरूरी था, ताकि वो ये समझ सके कि कौन उसका असल में दोस्त है और कौन दुश्मन है। फिर क्या है, कुल ला से क्या है, ललित कला प्रिय। ललित कला में संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि आते हैं। रजिया ने अपने शासन काल में ललित कलाओं को भी बहुत प्रोत्साहन दिया। धन्य धर्म सहिष्णु शासिका। धर्म सहिष्णुता होती है सभी धर्मों का समान आदर करना, सम्मान करना। और रजिया एक धर्म सहिष्णु शासिका थी। न्याय प्रिय। रजिया में न्याय प्रियता बहुत अधिक थी। इसमें वो कोई जाति, अमीर गरीब या फिर अपने सगे संबंधियों तक को अगर वो दोषी हैं उनको माफ नहीं करती थी, उचित न्याय दिलाती थी। न्याय योग्यतम शासिका। रजिया अपने सभी भाई बहनों में योग्यतम, उसमें शासक के गुण विद्यमान थे और वो योग्यतम शासिका या शासक सिद्ध हुई। इसके बाद में अब अनुशासन प्रिय। रजिया बहुत अनुशासन प्रिय थी और अपने कड़े अनुशासन की वजह से ही वो सफल शासन कर सकी। पासे बुद्धिमान। अब इतने, जब एक सुल्तान में इतने ज्यादा गुण हैं तो वो बुद्धिमान तो होगा ही। लोकप्रिय। रजिया अपने सभी चारित्रिक गुणों के कारण जनता के मध्य बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी। जनता उसे बहुत पसंद करती थी और रजिया को जनता ने ही सुल्तान पद के लिए चुना था। जब शाह तुर्कान और उनका बेटा बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था जनता के ऊपर, तो शुक्रवार के दिन लाल कपड़े पहनकर, लाल कपड़ा विरोध का प्रतीक होता है, तो लाल कपड़े पहन के दिल्ली की जामा मस्जिद में रजिया ने पूरी जनता के समक्ष यह आह्वान किया था कि आप सुल्तान किसे चुनना चाहते हैं, क्या मुझे सुल्तान के रूप में आप देखना चाहते हैं। तो जनता ने ही उससे कहा था कि हाँ, हमारी जो सुल्तान है वो रजिया ही होंगी। अब दिल्ली में जामा मस्जिद और शुक्रवार और लाल कपड़ा यही क्यों चुना गया, क्योंकि शुक्रवार की नमाज में जनता अधिक से अधिक एकत्र होती है और जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है और वहाँ पे अधिक से अधिक जनता उसे मिलेगी और लाल वस्त्र जो है वो विरोध के प्रतीक हैं। तो रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जनता से कहा था कि आप किसे सुल्तान चुनना चाहते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि रजिया जो थी वो अपनी जनता के मध्य अत्यंत लोकप्रिय सुल्तान थी। कायाकल्प करने वाली शासिका। लोग का से देखिए, कायाकल्प करने वाली शासिका। दरबार में जो अमीर लोग थे, अमीर का मतलब क्या है, पैसों से अमीर तो थे ही वो नहीं, लेकिन जो उच्च पद पर जो पदाधिकारी बैठे थे, राजनेता थे, मंत्री आदि लोग, उन्हें अमीर कहा जाता था। तो जो दरबार में अमीर लोग थे वो कभी नहीं चाहते थे कि एक स्त्री हम पर शासन करे। इसमें एक कारण ये भी बताया जाता है कि वो ये समझते थे कि अगर हम एक स्त्री का शासन स्वीकार कर लेंगे तो कल हमारे घर में हमारी जो पत्नियां हैं वो भी हम पर हुक्म चलाएंगी कि तुम बाहर एक स्त्री का शासन स्वीकार कर रहे हो तो घर में जो है जो हम कहें वो करो। तो इस तरह की जो एक मानसिकता थी जिसे कि रजिया को सुल्तान उन्हें स्वीकार करने में बहुत ज्यादा कष्ट था। और मध्यकाल में वैसे भी कोई भी स्त्री इतनी ऊंचाई पर पहुंची, यही एक अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात थी। तो वो ये चाहते थे कि चलिए ठीक है, उनमें सारे गुण हैं, इल्तुतमिश की भी यही इच्छा थी, जनता की भी यही इच्छा है, तो वो सुल्तान बन जाएं, लेकिन वो स्त्रियोचित गुण ही रखें अपने में, यानी वो पर्दे में बैठे। और इससे भी ज्यादा वो चाहते थे कि रजिया विवाह कर ले और भले ही वो शासन करें लेकिन सुल्तान के जो राजगद्दी है उस पर उनका पति बैठे। तो वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। रजिया ने अपने जनाने वस्त्रों की जगह मर्दाने वस्त्र, जो सुल्तान की जो एक ड्रेस होती थी, कुबा, कुलाह और टोपी, वो पहनकर वो खुले मुंह दरबारियों के मध्य से निकलकर वो ऊंचे सिंहासन पर बैठती थी और वहां से राज शासन कार्य चलाती थी। और जैसे अन्य सुल्तानों के समक्ष सभी अमीर, सभी पदाधिकारी लोग खड़े रहते थे, वैसे ही रजिया के समक्ष भी खड़े रहते थे। तो वो उसने अपना पूरा कायाकल्प
कर दिया और ये सिद्ध किया कि महिलाओं में कितनी शक्ति होती है, और वो बेबस महिलाओं के लिए एक आदर्श महिला बनकर सामने आई। प्रयोगात्मक अभिरुचियाँ थी उसमें, उसने कई ऐसे कार्य किए, जैसे कि अभिसीनियाई की एक हबशी को उसने अमीर आखूर यानी अस्पताल के प्रधान उच्च पद दिया, जो कि सभी को बहुत नागवार गुजरा कि मतलब वो छोटी जाति वालों को इतना ऊंचा पद कैसे। पहले तो मतलब ये था कि मध्यकाल में जो तुर्क थे उनको ही प्रायोरिटी मिलती थी कि हाँ उच्च पद पे तुर्क लोग आसीन होंगे दिल्ली सल्तनत के समय में। और बहुत से अपनी योग्यता के अनुसार तो बहुत से हिंदू भी उच्च पद पे अकबर के दरबार में मध्यकाल में बाद में आप देखेंगे कि उच्च पद पे आसीन है, लेकिन एक हबशी एक दास को उच्च पद देना ये बहुत ही ज़्यादा अपने में एक अनोखा काम था। तो रजिया बिल्कुल उसने सभी अपने में प्रयोग अलग अलग उसने प्रयोग करके अपने शासन को चलाने के लिए जो भी अच्छा था वो उसने किया। योग्यता के आधार पर पद वितरित करते समय रजिया न कोई जात देखती थी, न आर्थिक स्थिति देखती थी, वो योग्यता के आधार पर ही पदों का वितरण करती थी। अब ये तो हो गई आपकी 17 विशेषताएं जो रजिया में थी। इसको बड़ी आसानी से आपने याद कर लिया। प्रखर से सदा कुलधन्य, अब लोकप्रिय। बस इसको प्रशासनिक क्षमता को खूबसूरत, राजनीतिज्ञ, सेनापतित्व गुण, समदर्शी, दयालु, कूटनीतिज्ञ, ललित कला प्रिय, धर्म सहिष्णु शासिका, न्याय प्रिय शासिका, योग्यतम शासिका, अनुशासन प्रिय, बुद्धिमान, लोकप्रिय, कायाकल्प करने वाली, प्रयोगात्मक अभिरुचि और योग्यता के आधार पर पद वितरण। ये 17 हेडिंग जो है आपकी एक लाइन में कवर हो गई। अब हम कुछ कमजोरियां देखते हैं कि क्या था। अब हम कुछ व्यक्तित्व की कमजोरियों को भी देखेंगे। हालांकि कमजोरियां नहीं थी उसकी, ये तो एक षड्यंत्र था जो उसके विरोधी थे, जो दरबारी थे, जो अमीर लोग थे, जो पदाधिकारी थे, जो उसको देखना नहीं चाहते थे सुल्तान के पद पर, ये उनकी बनाई हुई कमजोरियां थी। अब जैसे क्या है, स्त्रीत्व, वो सुल्तान नहीं बन सकती क्योंकि वो एक स्त्री है। भाई क्यों नहीं बन सकती? यहाँ पर स्त्री और पुरुष की बात तो होती ही नहीं है, यहाँ पर तो ये बात है कि उसमें वो गुण होने चाहिए। ऐसे ही पहले था कि कोई दास जो है वो नहीं बन सकता है सुल्तान है, लेकिन पूरा दास वंश हुआ है, ठीक है। इसमें उन्होंने एक ये तरीका निकाल लिया, दास्ता मुक्ति का प्रमाण पत्र खलीफा से प्राप्त कर लिया और वो सुल्तान बन गए। हाँ, तो स्त्री होना, कहीं ये नहीं लिखा कि कोई स्त्री अच्छे पद पर नहीं बैठ सकती है। आज देखिए, आज हर एक क्षेत्र में स्त्रियां हैं, अच्छे पद पे अपनी योग्यता साबित कर रही हैं। तो उसकी कमजोरी जो सबसे बड़ी उन लोगों ने बना दी कि वो एक स्त्री है और वो सुल्तान नहीं बन सकती है। तो ये कोई कमजोरी नहीं। अब आप समझिए कि कोई अगर लड़की मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है तो क्या वो डॉक्टर नहीं कहलाती है? या कोई टीचर बनती है तो क्या वो मास्टर नहीं कहलाती है? भाई पद तो समान है सबके लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। डॉक्टर है तो वो डॉक्टर ही होगा और टीचर है तो वो टीचर ही होगा। तो ये जो रजिया थी, स्त्री थी, अब वो सुल्तान के पद के योग्य थी और वो सुल्तान की बनी तो वो सुल्तान ही तो कहलाएगी। हाँ, तो वो ये कमजोरी नहीं थी लेकिन उसकी कमजोरी बना दी गई। हाँ, लज्जा का परित्याग। अब सुल्तान को क्या लज्जा शोभा देती है? एक सुल्तान लज्जा करके बैठेंगे तो फिर शासन कैसे चलाएंगे? एक डॉक्टर के अंदर दया होगी अगर अपने पेशे के प्रति, तो वो ऑपरेशन कैसे करेगा? उसके तो हाथ कांप जाएंगे। हाँ, ऑपरेशन के लिए चीरा लगाते हुए। तो वो लज्जा, अगर इसलिए उसने लज्जा का परित्याग किया और खुले मुंह मर्दाने कपड़े पहनकर उसने राज सिंहासन पर बैठकर शासन किया। लेकिन ये तत्कालीन समाज के पुरुषों को ये बर्दाश्त नहीं था। दूसरा, निरंकुशता, किसी से दबती नहीं थी, अपने फैसले स्वयं लेती थी और उनका पालन कड़े तरीके से करवाती थी। लेकिन निरंकुशता उसकी इस तरह की नहीं थी कि किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती या अत्याचार हो रहा है। जो भी उसके जो कड़ाई से पालन कराए वो जनता की भलाई के लिए करवाए। अब है याकूत और रजिया। हालांकि ये कोई कमजोरी नहीं है, तो विशेषता थी। हमने आपको पहले ही बताया कि ये याकूत एक गुलाम था, वो भी अबिसीनिया अफ्रीका का एक हबशी, जिसे उसने उसकी योग्यता को देखते हुए अमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान का पद दिया। लेकिन उसके विरोधियों ने इसका गलत फायदा उठाते हुए
रजिया और याकूत के गलत संबंधों का प्रचार कर दिया, जिससे कि उसकी छवि जनता में बिगड़ी। वो इसलिए कि वो अश्वशाला के प्रधान था, रजिया शिकार की शौकीन थी, रजिया अपने राज्य में वेश बदल कर भ्रमण के लिए जाती थी कि कहीं कोई किसी को कष्ट तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है, स्वयं देखती थी। तो इसके लिए वो घुड़साल जाती थी और घोड़ा वहाँ से चुनती थी। अब याकूत उसे अच्छे से अच्छा घोड़ा उसके लिए तैयार रखता था और उसे घोड़े पर बैठालता था, और इससे लोगों ने उसके बहुत ज़्यादा नज़दीकी और जिनके कहते हैं कि दिमाग की सोच जैसी है वो दूसरे को वैसा ही देखेंगे, ये सब उन्होंने रजिया को हटाने का एकमात्र तरीका ये निकाला कि रजिया के चरित्र पर कीचड़ उछाल दिया गया। कोई स्त्री अपने मेहनत से तरक्की करती है तो पुरुष के लिए केवल एक ही उपाय है कि उसको ऊपर से नीचे गिरा दें, क्या कह दें कि चरित्रहीन है। तो यही रजिया के साथ हुआ कि उसको याकूत के साथ उसका संबंध जोड़कर और चरित्रहीनता को सिद्ध किया गया। रजिया कूटनीति की थी, ये चालें समझ रही थी, इसीलिए उसने अल्तुनिया से शादी की और ये सोचा कि अब सब बातें बंद हो जाएंगी, जो लोग विरोधी हैं इस बात के वो भी चुप हो जाएंगे, लेकिन विरोधियों को तो उसको रास्ते से हटाना था। तो रजिया को दिल्ली से कुछ दूरी पर कैथल नामक स्थान पर घेर कर मरवा दिया गया। निष्कर्ष में इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार रजिया ने कुल 3 वर्ष 5 माह और 6 दिन शासन किया। सुल्तान रजिया एक महान शासिका थी, उसमें सुल्तान के सभी गुण विद्यमान थे सिवाय नारित्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सब गुण बेकार थे। तो ये था हमारा सुल्तान रजिया का चरित्र चित्रण। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसे आप ज़रूर तैयार करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये विधि कैसी लगी। चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।